बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ कुछ लोग हैं जो 85 के भी असेंबली के हैं, कुछ उसके बाद आए हैं, और मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि जो पिछले 5 साल में असेंबली में हुआ वो हम सब के लिए बड़ी शर्मिंदगी का बायस है। गुजारिश ये कर रहा था कि अगर इस ऐवान के मेंबरान टैक्स अदा नहीं करेंगे तो फिर हम दूसरों पर टैक्स कैसे लगाएंगे? कि अपने अमल से यही लीडरशिप होती है। लीडरशिप ये नहीं है कि मैं टैक्स अदा ना करूं, दूसरों पर टैक्स लगा दूं। तो अब गुजारिश ये है, यहां कुछ लोग हैं जो 85 के भी असेंबली के हैं, कुछ उसके बाद आए हैं, और मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि जो पिछले 5 साल में असेंबली में हुआ वो हम सब के लिए बड़ी शर्मिंदगी का बायस है, और हमें उससे सबक लेना चाहिए। आपके सामने यहां पर इस असेंबली के स्टाफ के हिसार में लीडर्स ऑपोजिशन ने तकरीर की। आप यहां मौजूद थे। यहां जुबान बंदी थी। मैं 5 साल में सिर्फ एक दफा 10 मिनट के लिए तकरीर कर सका। यहां पर इस तरफ बैठे हुए फ्रंट बेंच का हर आदमी जेल गया, लेकिन स्पीकर साहब को यह तौफीक नहीं हुई कि उसके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर सके। यह बुनियादी हक होता है असेंबली के मेंबर का कि अपने इलाके की नुमाइंदगी कर सके। इन सब बातों में सबक है। आपका स्टाफ भी यहां बैठा रहा। यहां कौन सी बदतमीजी है जो यहां पर नहीं हुई? हमने भी की, इसमें कोई शुबा नहीं है। कौन सी गाली है जो यहां पर नहीं दी गई? आज ना अपोजिशन है, अपोजिशन के बगैर असेंबली नामुकम्मल होती है। इन सब बातों से हमने सबक हासिल करना है। मुल्क के अवाम देखते हैं, हमसे तवक्को रखते हैं। तो मैं ये असेंबली, मैं बार भी टीवी के लोगों ने पूछा, मैं कि मेरे लिए बड़ी शर्मिंदगी का बायस रही है। 85 से हम देख रहे हैं हर असेंबली में अखलाकी कदरें, जमहूरी कदरें, पार्लिमानी रवायात जवाल पजीर हैं, लेकिन 18 से 23 तक यह जवाल इस तरह गया। ये अब हम सब की जिम्मेदारी है जो अगली दफा आएंगे कि इस असेंबली की तौकीर को बहाल करें, इसकी साख को बहाल करें, और वो हमारे अमल से होगा, बातों से नहीं होगा। असेंबली की छत पर बड़े झंडे लहराने से नहीं होगा। ये हमारी अवलीन जिम्मेदारी है। आप ये देख लें कि हमने कुछ सीखा या नहीं सीखा। इस असेंबली के आखिरी हफ्ते में, मुझे नहीं पता, 40 यूनिवर्सिटियों के बिल, या कोई 53 कहते हैं, कोई 40 कहते हैं, बिल यहां पर पास हुए। ये शर्मिंदगी का बायस है। हमें सोचना चाहिए कि लोग क्या सोचते होंगे, हम क्या जवाब देंगे। आज इल्जाम लगते हैं इस असेंबली के मेंबरान पर। स्पीकर साहब, आपने इस असेंबली की साख का तहफ्फुज करना है अपने अमल से। आपको रोकना चाहिए था इन बातों को। ये वो चीजें हैं जिससे पाकिस्तान के अवाम हमें तोलते हैं, हमें नापते हैं कि किस किस्म के लोग हैं। यहां आम तासुर यह है कि असेंबली के मेंबरान सारे करप्ट हैं। लोग हमें अच्छी निगाह से नहीं देखते, और हम अपने अमल से साबित करते हैं कि उनकी बात दुरुस्त है। असेंबली के मेंबर की तनख्वाह क्या है, ये आपने कभी बताया किसी को? क्यों सेक्रेटरी साहब, क्या 60,000 रुपया, क्या कितनी तनख्वाह है? वो अलाउंसेस डाल के है ना। तनख्वाह क्या है आप देख लें। तनख्वाह उससे कम है। मुझे भी तनख्वाह मिलती है, मैं जानता हूं। लोग ये समझते हैं कि ये अरबों रुपया ये लूट कर ले गए। ये वो चीजें हैं जो हमें लोगों को बतानी पड़ती हैं। क्या इस असेंबली का मेंबर अपने गाड़ी के खर्चा भी पूरा कर सकता है उस तनख्वाह से? ये सब बैठे हुए हैं।
पाकिस्तान की हर असेंबली में तनख्वाह बढ़ाने की बात नहीं कर रहा, मैं एक हकीकत की बात कर रहा हूं। इसलिए असेंबली जब भी आए, आप मौजूद होंगे यहां पर, उनको अल्लाह करे आप भी स्पीकर रहें, उनको सबक दें कि इस असेंबली की बेतौकीदी ना हो, असेंबली का तौकीद जो है वो बहाल रहे। मैं पिछले स्पीकर साहब का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन जितना नुकसान उन्होंने इस हाउस को दिया है, तारीख में किसी नहीं दी। ये बदकिस्मती है। अगर आप पे हुकूमत का दबाव हो, कुर्सी छोड़ दें। मैं उनको कहा भी, यहां खड़े होकर कहा, मैं अगर आप पर यह दबाव है कि आप बोलने ना दें अपोजिशन के मेंबरान को, तो ये कुर्सी छोड़ दें। इसमें आपकी भी इज्जत होगी, हाउस की भी इज्जत होगी। ये वो सबक है जो हमने हासिल करने हैं। मैं स्पीकर साहब ये कहूंगा, ये ऐवान जो है, ये वाहिद इदारा है मुल्क का जो अवाम पर टैक्स लगाता है। जो बोझ अवाम पर महंगाई का पड़ता है, इस इदारे से आता है। हुकूमत यहां पर बिल लेकर आती है, लेकिन यह इदारा मंजूर ना करे तो महंगाई नहीं होती। मेरा सवाल यह है कि इस मुल्क के अवाम पर टैक्स लगाने वाले खुद टैक्स देते हैं या नहीं देते? यह सवाल होना चाहिए। मैंने 13 साल नैब की अदालतों में गुजारे, आज भी नैब की अदालत से होकर आया हूं। मुझसे नैब ने हर सवाल दुनिया का किया है, एक सवाल नहीं किया कि तुम टैक्स देते हो या नहीं देते हो। करप्शन का मेयार टैक्स की अदायगी या ना अदायगी में है। अगर मैं यहां से निकलूं, करोड़ों की गाड़ी में बैठूं, लाखों के बिजली के बिल हों, लाखों के गैस के बिल हों, 10-10 मुसल्ला मेरे साथ मुलाजिम हो और मैं टैक्स अदा ना करूं, तो उनके खर्चे का पैसा। जनाब शुक्रिया, मैं बस 2-3 मिनट और लूंगा। मैं जनाब गुजारिश ये कर रहा था कि अगर इस ऐवान के मेंबरान टैक्स अदा नहीं करेंगे तो फिर हम दूसरों पर टैक्स कैसे लगाएंगे? ये बड़ा बुनियादी सवाल है। जब तक आप इस सवाल का जवाब नहीं देंगे, ये मुल्क आगे नहीं चलेगा। आज पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत की जो कुल आमदन उसके पास रह जाती है, वो सूद भी अदा नहीं कर सकती। ये असेंबली भी 24% पर कर्जा लेकर चलती है, दिफा भी 24% कर्जे पर चलता है, डेवलपमेंट भी 24% कर्जे पर होती है, हुकूमत भी 24% कर्जा लेकर चलती है। ये कितनी देर चलेगा? तो हमें जरा इन बातों को पर सोचने की जरूरत है। हमसे इलेक्शन कमीशन एक गोशवारा लेता है, आप भी भरते हैं, मैं भी भरता हूं, उसमें यह नहीं लिखा हुआ टैक्स कितना अदा करते हो। वाहिद पाकिस्तान में तबका है पार्लियामान के मेंबरान जिनके टैक्स के गोशवारे पब्लिक नॉलेज में होते हैं। वो रिकॉर्ड शाया होते हैं, नोटिफिकेशन गैजेट में शाया होते हैं, हर आदमी पढ़ सकता है ये आदमी कितना टैक्स देता है। तो कोई बात ढकी छुपी नहीं है। इसलिए हम सब की जिम्मेदारी है कि अपने अमल से, यही लीडरशिप होती है। लीडरशिप ये नहीं है कि मैं टैक्स अदा ना करूं, दूसरों पर टैक्स लगा दूं। ये बातें, मैं स्पीकर साहब, बातें बड़ी लंबी हो सकती हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, इस पिछले 5 साल में जो लेजिस्लेशन हुई है इस ऐवान ने की है, उसका रिकॉर्ड मंगा लें। मैं आपको दावे से कहता हूं, एक कानून भी अवाम की सहूलत के लिए नहीं है, सब हुकूमत की सहूलत के लिए है। ये शर्मिंदगी की बात है। आज आप देख लें, यहां इंटीरियर मिनिस्टर, लाइनें लगी हुई हैं असले की परमिट लेने के लिए। क्या कोई निजाम नहीं बन सकता? एक निजाम बना दें, हर पाकिस्तानी शहरी को असला रखने की इजाजत है। नादरा का कानून आपके पास है, नादरा के कार्ड में डालें, जो मर्जी असला रखे। मैं 10 क्लैशिकों में रखना चाहता हूं, मेरी मर्जी है। ये कौन सा निजाम है कि मिनिस्टर साइन करेगा, सेक्रेटरी साइन करेंगे, एमएनए यहां लोगों के सामने धक्के खा रहे, बदनाम हो रही? ये कौन सा निजाम है? इसी की सहूलत कर दें।
मैं एक मिसाल देता हूं, मैं किसी पर तनकीद नहीं करना चाहता। हमें इन बातों का एहसास होना चाहिए कि अवाम को कैसे सहूलत दें। यहां रिलीफ मैंने बताया, आप अवाम को जितनी रिलीफ देना चाहें दे सकते हैं। 24% सूद पर आज हमारे मुल्क की यह कैफियत है। क्या हमें इन मामलात की परवाह है? मेरा सिर्फ एक शिकवा इस ऐवान से, हुकूमत से यह रहा है कि मुझे कोई फिक्र नजर नहीं आती, मुझे कोई उजलत नजर नहीं आती, मुझे कोई तकलीफ नजर नहीं आती कि आज मुल्क के इन हालात में है। ये बिजनेस एज यूजुअल नहीं चलेगा, नहीं चल सकता। आपको बुनियादी रिफॉर्म करने पड़ेंगे, बुनियादी तब्दीलियां करनी पड़ेंगी, हुकूमत के निजाम को बदलना पड़ेगा, सबको बैठकर मईशत के अगला रास्ता तय करना पड़ेगा। बहुत मुश्किल साल है पाकिस्तान के लिए। मेरा अंदाजा ये कम से कम 10 साल लगेंगे आपको हालात दुरुस्त करने में, उनकी सिमत दुरुस्त करने में। लोग 20 साल की बात करते हैं, हमने इस नहज पे पहुंचा दिया इस मामले को, और हम सब जिम्मेदार हैं कि जब हम बिल के लिए आय करते हैं तो हम उस बिल के जिम्मेदार होते हैं, उसके जो असरात हैं उसके हम जिम्मेदार होते हैं। इसलिए स्पीकर साहब, हमें इन बातों का एहसास होना चाहिए। हम सिर्फ हल्के तक महदूद नहीं हो सकते। हुकूमत अवाम के मामलात से अलहदगी इख्तियार नहीं कर सकती। जो कुछ माजी में हुआ वो सब, मैं हमेशा कहता हूं ट्रुथ कमीशन बना दें, मुल्क के अवाम को हकायक का पता चले कि इस मुल्क के हालात हैं क्या और क्यों हुए हैं। मैं बड़ी बड़ी तल्ख हकायक है इस मुल्क के, लेकिन हमने अपनी तारीख को भी मसख कर दिया। हमें हकीकत का इल्म नहीं है कि मुल्क के अंदर हुआ क्या है, किसने क्या किया। सजाएं को छोड़ें, सजा जजा अल्लाह ताला पे छोड़ दें, तो कम से कम हकायक तो अवाम के सामने रखें। ये आपका बहुत मशकूर हूं, ये चंद बातें रखनी थी, लेकिन जिम्मेदारी हम सबकी है। अगर हम कोई गलत काम करेंगे, गलत भर्ती करेंगे, इस अवाम के मेंबर होकर, वजीर होकर, हमने निजाम को तबाह कर दिया। लोगों का एतमाद उठ जाता है। आज अवाम का एतमाद हुकूमत के निजाम पर उठ गया है। आपको उसको दुरुस्त करना है, लेकिन दुरुस्त बातों से नहीं होगा, उल्टे सीधे कानून बनाने से नहीं होगा, अमल से होगा। ये बात जो भी कल ऐवान में आए उनको आप जरूर हमारी तरफ से पैगाम दें कि जनाब ये बातें हैं, आप सिमत दुरुस्त करें, मामले को आगे चलाएं, फिर मुल्क की दुरुस्ती होगी। बहुत शुक्रिया। जीने टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें।